हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। यदि आपने इन 4 बातों को अपने जीवन में रेगुलर लाइफ में अप्लाई कर लिया। हम बाइबल में बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं और बड़े बड़े महान महान लोग बाइबल में हुए। जब हमने उनकी तरफ देखने को मिलता है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में सफल रहा। वो जो भी काम किया करते थे उस काम में वो लोग सफल थे। जिस क्षेत्र में वो लोग काम किया करते थे उस क्षेत्र में वे लोग सफल थे। हर एक व्यक्ति, अगर आप बाइबल में देखेंगे, अब्राहम के विषय में, नूह के विषय में, दाऊद के विषय में, मूसा के विषय में, यीशु मसीह के चेलों के विषय में, तो इन लोगों ने जो भी काम किया उस काम में ये लोग सफल थे। ऐसा कोई काम नहीं रहा जिस पर इन्होंने हाथ लगाया और ये फेल हो गए। नहीं हुए, कभी नहीं। मैं सोचता हूं नहीं हुआ। ये लोग सफल हुए, प्रतिष्ठित हुए, महान हुए। लेकिन जब मैं इस विषय पर सोच रहा था कि प्रभु, ये लोग बहुत महान हो गए अपने जीवन में, आखिर क्या राज है? आखिर क्यों ये इतने महान हो गए? आखिर क्यों ये इतने सफल व्यक्ति बन गए? इन्होंने ऐसा क्या किया? प्रभु, हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों के जीवन से कुछ सीखा जाए, कुछ ऐसी चीज जो इन्होंने की है और हम अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इन्होंने किया उसे हम अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में अप्लाई करें और हम भी उनकी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और यदि उस काम को देखकर, यदि उस बात को आपने और मैंने, हम सब ने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, क्या हम भी उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? बढ़ सकते हैं। क्यों? क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ और। वो सब पर मेघ बरसाता है, सबको आशीष देता है। लिखा है, सब पर सूर्य उदय करता है, धर्मियों पर अधर्मियों पर, सबके लिए एक जैसा है। लेकिन क्यों वे लोग आगे बढ़ गए और बाकी लोग नहीं बढ़े? क्यों? उन लोगों ने जिस काम को चुना उस काम में वो सफल हो गए, बाकी लोग नहीं हो पाए। आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कारण क्या है? आज 4 बातें मैं आप लोगों को इन लोगों के जीवन से सिखाऊंगा और ध्यान से आप इन 4 बातों को सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करें और मिलकर आगे बढ़ें। और मेरा विश्वास है कि अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह आप भी अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफल होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपने इन 4 बातों को अपने जीवन में रेगुलर लाइफ में अप्लाई कर लिया, ये 4 कुंजियां, 4 चाबी आगे बढ़ने की, सफल होने की। आज यदि हमें सफल होना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें कोर्सेज करने पड़ेंगे और कोचिंग लेनी पड़ेगी। बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन उस समय ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग सफल थे। तो प्रभु, मैंने देखा, मैंने कहा, प्रभु, इनके अंदर क्या था? उन्होंने क्या किया जिसके द्वारा ये सफल हो गए? तब मुझे ये 4 बातें मिली और इन्हीं 4 बातों को मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात जो मुझे इनके अंदर कॉमन थी, सबके अंदर बोल रहा हूँ मैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो लोग हीरो हैं,
जो लोग विश्वास के हीरो हैं, जो लोग आगे बढ़े और सफल हुए, प्रतिष्ठित हुए, बड़े बड़े कामों को किया, उनके अंदर ये चार बातें कॉमन थी। पहली बात थी, ये परमेश्वर के पीछे चले, वॉक विथ गॉड, ये परमेश्वर के साथ साथ चले। पहली बात, ये लोग, इन्होंने परमेश्वर को जाना। जिस दिन से इन्होंने परमेश्वर को पहचाना, उस दिन से लेकर और अपनी मृत्यु तक यह परमेश्वर के साथ में चले। जैसा हम हनोक के विषय में एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि ये क्या है, परमेश्वर के संग संग चला। एक ही सेंटेंस है, उसके लिए बाकी कुछ नहीं है। इन सब के अंदर एक कॉमन बात थी, यह परमेश्वर के साथ में चले या फिर परमेश्वर के पीछे चले, दोनों को आप ले सकते हैं। जैसा हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय और 5 पद। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। यहाँ क्या हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। ये परमेश्वर के संग संग या फिर कहूं परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा। नहीं पता जाना कहाँ है, वहां का रास्ता कैसा है उसे नहीं पता, लेकिन वो निकल पड़ा। किसके सहारे, परमेश्वर के सहारे पीछे पीछे निकल पड़ा। हनोक के विषय में हम लोग देखते हैं कि वो कैसा था, परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति था। नूह के विषय में लिखा है, उत्पत्ति 6 की 9 में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मूसा के विषय में जब हम लोग देखते हैं, जब मूसा से परमेश्वर ने बात की, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा से बात की, उस दिन समझो आप उसने अपना सब कुछ उठाया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सब कुछ जो उसके पास था, और वो चल पड़े। कहाँ के लिए, मिस्र देश के लिए निकल पड़े। परमेश्वर पर भरोसा रखकर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और उसके पीछे पीछे चलने लग गए। जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, यहोशू के विषय में पढ़ते हैं, मूसा के विषय में पढ़ते हैं, तो इन सब के विषय में अगर आप गूगल करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको वचन मिल जाएगा कि ये सब परमेश्वर के संग संग चलने वाले लोग थे। इनके अंदर कॉमन बात यह है कि ये सारे लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग थे। जिस दिन से इन्होंने परमेश्वर का नाम सुना, जिस दिन से इन्होंने यीशु को जाना, उस दिन से लेकर और अपनी मृत्यु तक, अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक ये उसके पीछे चलते रहे। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कामों पर आशीष हो, यदि आप चाहते हैं आप बाकी लोगों से आगे बढ़ें, ये एक कॉमन बात आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी होगी। परमेश्वर के पीछे पीछे चलना होगा, परमेश्वर के संग संग आपको और मुझे चलना होगा। जब हम ऐसा करेंगे, तब परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। तो पहली बात इनके जीवन में जो कॉमन थी, वो ये थी, ये परमेश्वर के संग संग चले, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत किया करते थे। जैसा परमेश्वर ने कहा उन्होंने वैसा वैसा किया, मीन्स परमेश्वर के साथ साथ चले। दूसरी बात, इन लोगों के अंदर जो कॉमन बात थी, वो थी ये परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया करते थे। सिंपल, इनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। दूसरी बात, इन्होंने क्या किए, परमेश्वर ने जो कहा, जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला,
उस वचन पर इन्होंने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम नूह के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं दुनिया को नष्ट करने पर हूं, इसलिए तू जहाज बना। परिस्थितियां विपरीत हैं, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन नूह ने उस समय में भी परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन पर क्या किया? विश्वास किया। आज हम लोग कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कहते हैं ना? सभी लोग हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन पता है क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये अच्छा है, लेकिन आप उसके किस वचन पर भरोसा करते हैं? किस बात पर आपको उसकी भरोसा करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौल भरोसा करता था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मुझे अपने साथ में लेकर जाएंगे, मुझे जीवन का मुकुट, अनंत जीवन मिलेगा। आप किस वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के किस वचन पर भरोसा करते हैं? ठीक है, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, कॉमन बात है। अगर आप किसी अनबिलीवर आदमी से भी पूछेंगे, वो भी बोलेगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, वो भी बोलेगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। हमारे मुसलमान भाई लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे नबी समझकर वो विश्वास करते हैं। मायने ये हैं कि यीशु मसीह के किस वचन पर भरोसा कर रहे हैं। हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, प्रभु ने कहा तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। और अब्राहम ने उस वचन पर क्या कर लिया? उसी वचन पर विश्वास करते रहे। वो कनान देश पहुंचा, वहां उसने अपना जीवन व्यतीत किया। उसी वचन के कारण वो विश्वास का पिता ठहराया और धर्मी जन बना। केवल एक वचन पर उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया, उसने भरोसा कर लिया। एक और व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, याकूब। याकूब के लिए भी परमेश्वर ने इसी प्रकार कहा। जब वो अपने घर को छोड़कर जा रहा था, उसने कहा मैं तेरे दादा परदादा का परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ और मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे वापस तेरे देश में लेकर जाऊंगा। याकूब ने कहा प्रभु यदि तू ऐसा करेगा तो मैं अपने सारा दशमांश तुझे दूंगा। यहाँ पर याकूब ने इस वचन पर भरोसा किया, ये जो प्रभु ने कहा है ये निश्चय मेरे जीवन में पूरा होगा। फिर वो चला निडर होकर। उससे पहले बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, फिर वो निडर होकर चला। वहां उसने जीवन व्यतीत किया और सही समय पर फिर वो वापस भी आया। एक वचन को निकाल लेंगे, दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और 2 पद। उसके राज के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। दानियल नेहमिया के द्वारा कहे गए वचन पर भरोसा कर रहा है। जब उसने बाइबल को पढ़ा तो उसने वहां एक वचन को पढ़ा और उस वचन पर उसने भरोसा किया कि अच्छा इसलिए इजरायलियों पर विपत्ति पड़ रही है, इस वचन के अनुसार हो रहा है काम। इसलिए उसने उस वचन पर भरोसा किया और उसने क्या किया? फिर पश्चाताप करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया उस वचन के अनुसार। हम नेहमिया के जीवन में भी देखते हैं कि नेहमिया ने भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। पतरस के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, उसने उस वचन पर क्या कर लिया?
भरोसा कर लिया। पौलुस के जीवन में देखते हैं, जिस घड़ी परमेश्वर ने उससे बातचीत की, उसी समय उसने उस वचन पर क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। आप कितने ही बाइबल के लोगों को ले लीजिए, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, कितने ही लोगों को ले लीजिए, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? भरोसा किया। क्या भरोसा किया? कि जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर ने बोला है, वो मेरे जीवन में या फिर परमेश्वर उसे निश्चय पूरा करेगा। ये दूसरी उनके जीवन की कॉमन बात थी। आज यदि आप भी इन लोगों की तरह अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी इस बात को समझना होगा कि मुझे एक वचन पर भरोसा करना होगा। जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखी जाती है, छत तो नहीं डालते, पहले नींव रखी जाती है। हालांकि हमारा नींव का पत्थर यीशु मसीह हैं, लेकिन एक नींव उनके वचन पर आपको अपनी नींव को रखना है, जिस वचन पर आप जीवन भर खड़े रहें। बाइबल से आप कोई भी एक वचन, जिस वचन से प्रभु आपसे बात करते हैं, उस वचन को आपने लेना है और लाइफ टाइम के लिए उसी वचन को अपनी नींव बनाकर आपको चलना है। उस वचन को अपना आधार बनाकर आपको अपने जीवन को यापन करना है। एक वचन की मैं बात कर रहा हूँ। बाइबल पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। आपने किसी और वचन को भी अपने अंदर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। महात्मा गांधी के विषय में हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक वचन को अपना आधार बनाया। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा क्या करना? अहिंसा। बाइबल में पढ़ा, उन्होंने बाइबल से सीखा और एक वचन को उन्होंने अपना आधार बना दिया। यीशु मसीह के जीवन का आधार कौन सा वचन था? प्रेम। अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। यीशु मसीह का आधार है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आधार है। यीशु मसीह के सेवकाई का आधार है। इस वचन के आधार पर उन्होंने पूरी सेवकाई की। इस वचन के आधार पर वो इस धरती पर आए और आज फिर से भी आएंगे। इस वचन के आधार पर प्रेम। आप एक वचन को लें और उस वचन को अपने जीवन का क्या बना दें? आधार बना दें। मैंने अपने जीवन का आधार इसी वचन को बनाया है। इन दो वचनों को बनाया, एक अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। बस बाइबल में हजारों आज्ञा हैं, वो सब इसमें पूरी हो जाती हैं। इसको मैंने अपने जीवन का आधार बनाया है। एक जो परमेश्वर ने अभी अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। ये दो वचन मैंने अपने जीवन के लिए और अपनी सेवकाई के लिए आधार बनाए हैं कि प्रभु, ये जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ये इन वचनों के आधार पर ये नींव है। यीशु मसीह तो है ही, लेकिन उसका वचन को हमने नींव बनाना है। आपको अपने जीवन के लिए एक वचन लेना है और उस वचन को आपको अपनी नींव बनाना है कि प्रभु, इस नींव पर मैं अपने घर को बनाऊं, अपने जीवन को बनाऊं। और जिस किसी ने अपना घर उस चट्टान पर बनाया, वचन चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, उस पर बनाया, उसका घर कभी नहीं, चाहे तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस घर नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका घर कहाँ बना है? चट्टान पर, वचन पर बना हुआ है। उसकी जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन, इसलिए वो टूटेगा नहीं। तीसरी बात, इन लोगों के अंदर जो कॉमन है, हर एक व्यक्ति, वो है प्रार्थना। समझ रहे हैं आप?
मेरी बात, प्रार्थना जब जल प्रलय हुआ, जल प्रलय के बाद जब नूह धरती पर आया, जानते हैं सबसे पहले उसने क्या काम किया? वेदी बनाई। ठीक है, क्या किया? मीन्स उसने परमेश्वर से प्रार्थना को किया। उस समय वेदी बनाना या फिर सेक्रीफाइस चढ़ाना, वो सब प्रार्थना में ही आता है। तो उसने सबसे पहले प्रार्थना की। जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, जब अब्राहम कनान देश में पहुंचा, पहले ही दिन जब वो कनान देश में एंटर हुआ, उसने सबसे पहले वहां वेदी बनाई। मीन्स उसने प्रार्थना करना शुरू किया। दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना किया करता था? 3 बार। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया करता था। जब मूसा परमेश्वर के साथ में बातें किया करता था, एक गेट पर खड़ा रहता था। जब मूसा पहाड़ पर था, 10 आज्ञा को लेने के लिए जब गया था, तब भी वो वहां था। ये भी एक प्रेयर वॉरियर था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। नए नियम में तो क्या ही बोलना है, सारे प्रार्थना वाले, यीशु मसीह सबसे अधिक प्रार्थना करने वाले, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, जितने भी प्रेरित हुए, ये सब क्या थे? प्रार्थना करने वाले थे। तो इनके अंदर ये बात एक कॉमन है कि ये क्या क्या करते थे? प्रार्थना किया करते थे। बीते दिनों में एक चर्च के विषय में मैं पढ़ रहा था। उन 9 लोगों ने प्रार्थना करने के लिए और वचन का अध्ययन करने के लिए, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। 9 लोगों के विषय में लिखा है, 9 चेले, और उन्होंने एकांत जगह ढूंढनी शुरू की और वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर गए। लगभग 800 मीटर बता रहे थे। इतने ऊंचे पहाड़ पर वो गए। पत्थर का वो पहाड़ था, उस पर आज भी चढ़ना इम्पॉसिबल है। उस पर चढ़ना आज भी बहुत कठिन है। बहुत ही कम लोग उस पहाड़ पर चढ़ पाते हैं। कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पत्थर का वो पहाड़ है। अब वो 9 लोग उस पहाड़ पर चढ़े। वहां एक जगह उन्हें मिली और वहां उस जगह पर उन्होंने दिन रात प्रार्थना किया और दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन किया। यीशु मसीह के चेलों की ये आदत या हैबिट थी कि उन्हें क्या करना है? प्रार्थना करनी ही है और वचन पर मनन करना है। और प्रार्थना, तीसरी बात, इन लोगों के अंदर कॉमन थी, प्रार्थना करना। यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। आपको बैठना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग करते होंगे। चौथी बात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन लोगों के अंदर देखने को मिली, वो है विश्वास योग्यता। ये सारे के सारे लोग परमेश्वर के लिए फेथफुल थे, विश्वास योग्य थे। परमेश्वर ने जो इनसे कहा, उन्होंने बिना किसी संदेह के उस काम को करा। बिल्कुल फुली फेथफुल थे। परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। नूह से परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसा जहाज बना कि ये कर, और उसने जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा, उसने वैसा वैसा परमेश्वर वचन के अनुसार प्रति फेथफुल और धर्मी था। सब मनुष्यों में से मीन्स विश्वास योग्य था। हर एक व्यक्ति के विषय में आप पढ़ सकते हैं। अब्राहम फेथफुल था, अपने बेटे को तक बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह फेथफुल थे, परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। यीशु मसीह के चेले विश्वास योग्य थे, सारे के सारे। आज यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको विश्वास योग्य होना होगा। बहुत ही आवश्यक है। अपने परमेश्वर के प्रति आपको विश्वास योग्य होना है। प्रभु के लिए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर जगह पर परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना है। हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं। यूसुफ को पाप करने का मौका मिला,
लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति क्या रहा? विश्वास योग रहा। मैं उसके वचन के खिलाफ मैं कार्य नहीं करूंगा। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, वो विश्वास योग रहा। आज आपको मुझे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग रहना है। जो भरोसा प्रभु ने आप और मुझ पर किया है, उस भरोसे पर हमने खरा उतरना है। 4 लेसन में आपको देना चाहता हूं कि इन 4 लेसन को आप अपने जीवन में लागू करें।